गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक इस्तकबाल। आज कल पिछले वीडियो में मैंने आपको द हाफ पोएम पढ़ाई थी, उसके सारे स्टेंजाज कंप्लीट हो गए। आज इस हाफ पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट? What does hope? Hope means आशा का, what यानी क्या, mean means मतलब है, to the point कवि के लिए, कवि के लिए आशा का क्या मतलब है? तो देखिए, hope is the creation of soul to the point। कवि के लिए आशा का क्या मतलब है? to the point, कवि के लिए hope means आशा is the creation of soul, आत्मा का सृजन है। क्रिएशन मीन्स सृजन और सोल मीन्स आत्मा का। आशा कवि के लिए आत्मा का सृजन है। इट इज अ कैटालिस्ट फॉर हैप्पीनेस। इट मीन्स यह, इट मीन्स है, अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मीन्स प्रेरक, फॉर हैप्पीनेस खुशी का, यह खुशी का प्रेरक है। A source of real pleasure, source means स्रोत, a source of real pleasure वास्तविक आनंद का स्रोत है। real pleasure means वास्तविक आनंद का स्रोत है। that enlightens जो आलोकित करती है, आलोकित या प्रकाशित, the gloomy page of life जीवन के, gloomy page means उदासीन भरे, बेज मीन्स रास्तों, जो जीवन के उदासीन भरे रास्तों को आलोकित करते हैं। दोबारा से लिखते हैं, व्हाट डज होप मीन टू द पॉइंट? आशा का कवि के लिए क्या मतलब है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल टू द पॉइंट, आशा कवि के लिए आत्मा का सृजन है। इट इज अ कैटालिस्ट फॉर हैप्पीनेस, यह खुशी का एक प्रेरक है। अ सोर्स ऑफ रियल प्लेजर, वास्तविक आनंद का एक स्रोत। दैट एनलाइटन्स द ग्लूमी पेज ऑफ लाइफ, जो जीवन के उदासीन भरे रास्तों को एनलाइटन्स आलोकित करती है या प्रकाशित करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल? किस दिन से इज वन होपफुल, एक व्यक्ति होपफुल आशावादी होता है? तो अपन की जो पॉइंट थी उसमें भी लाइन थी कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंसी, राइट फ्रॉम द डे वन इज, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ये लाइन थी। तो यहाँ पर यही था कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो क्या रहता है? आशावादी रहता है। तो वही आंसर है अपन का, वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। वन इज होपफुल, एक व्यक्ति आशावादी रहता है, राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से, एक व्यक्ति आशावादी होता है ठीक उसी दिन से, वन इज बोर्न, जब वह पैदा होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है होप इन लाइफ, जीवन में जो होप है, जो आशा है, बिगिंस शुरू हो जाती है, व्हेन तब से, जब ही टेक्स बर्थ, वह जन्म लेता है। इट इज होप, यह आशा ही है, इट इज होप, यह आशा ही है, दैट सस्टेन लाइफ, जो जीवन को सस्टेन करती है, पोषित करती है। सस्टेन बोले तो पोषित। ठीक है, ये अपन के दो क्वेश्चन थे। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन है अपन का, व्हाट डज होप किल? व्हाट यानी क्या, होप मीन्स आशा, किल मीन्स मार देती है। आशा क्या मार देती है? तो देखो, होप किल्स नेगेटिविटी, जानते हो आप इसको, नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता। इनसाइड मीन्स अपने अंदर की, और नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड, माइंड मीन्स मस्तिष्क। गेट किल्ड, गेट किल्ड का मतलब होता है मार दिए जाते हैं। व्हेन वी आर होपफुल, होपफुल मीन्स आशावादी, एंड वी आर फिल्ड, फिल्ड मीन्स भर जाते हैं, भर दिए जाते हैं।
with enthusiasm. Enthusiasm means साहस, zeal and zest. And happiness, happiness means प्रसन्नता या खुशी। ये देखो उसकी बड़ी मीनिंग दी थी मैंने आपको, अब इसका अपन अर्थ करते हैं। What does hope kill? आशा क्या मार देती है? Hope kills negativity inside us. आशा inside us हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को मार देती है। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। All negative thoughts of our mind, हमारे मस्तिष्क के या हमारे मन के all negative thoughts, सभी नकारात्मक विचार get killed means मार दिए जाते हैं। पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया है। get killed मार दिए जाते हैं when जब we are hopeful जब हम आशावादी होते हैं। क्लियर? and we are filled और हम भर दिए जाते हैं। we are filled और हम भर दिए जाते हैं। पैसिव वॉइस का वाक्य है with enthusiasm and happiness। किससे? साहस से and happiness और प्रसन्नता से। एक बार हम देख लेते हैं आशा क्या मार देती है। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। और नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क के सभी नकारात्मक विचार गेट किल्ड मार दिए जाते हैं व्हेन वी आर होपफुल जब हम आशावादी होते हैं। एंड और वी आर फिल्ड विद एंथुसियाज्म एंड हैप्पीनेस और हम साहस और प्रसन्नता से भर दिए जाते हैं। क्लियर? चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू लाइफ थ्रॉपफेयर अपीयर? जीवन के रास्ते, थ्रॉपफेयर्स मींस रास्ते, अपीयर प्रकट होते हैं। बड़ी मीनिंग लिख देता हूं मैं आपको पहले। लाइफ थ्रॉपफेयर्स अपीयर व्हेन होप एनलाइटन्स। एनलाइटन मींस प्रकाशित करती है। देन रास्तों के लिए आया है होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ। डार्क पाथ मींस अंधकार युक्त रास्ते, अंधकार युक्त रास्तों ऑफ आवर लाइफ। एंड रिमूव मींस हटा देती है। द डार्कनेस अंधकार को, एंड मेलांकली CHOLY मेलांकली मींस उदासीनता। और अगर स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। एंड फिल्स इट और लगा यहाँ पर इट विद हैप्पीनेस एंड लाइफ। ठीक है, ये बड़ी मीनिंग हो गई, सिंपल बड़ी मीनिंग है। पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ डू लाइफ थ्रॉपफेयर अपीयर? जीवन के रास्ते कैसे प्रकट होते हैं? लाइफ थ्रॉपफेयर अपीयर, जीवन के रास्ते अपीयर प्रकट होते हैं व्हेन जब होप एनलाइटन्स देम। बिल्कुल सही बात है। जब आशा देम मींस उन रास्तों को एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। ठीक है, होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ ऑफ आवर लाइफ। आशा हमारे जीवन के अंधकारयुक्त रास्तों को एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। एंड रिमूव्स द डार्कनेस एंड मेलांकली ऑफ आवर स्पिरिट और हमारी आत्मा की उदासीनता और अंधकार को हटा देती है। एंड फिल्स इट विद और इसे भर देती है इससे हैप्पीनेस प्रसन्नता से, एंड लाइट और प्रकाश से। एक बार हम देख लेते हैं। हाउ डू लाइफ थ्रॉपफेयर अपीयर? जीवन के रास्ते कैसे प्रकट होते हैं? लाइफ थ्रॉपफेयर अपीयर, जीवन के रास्ते प्रकट होते हैं व्हेन होप एनलाइटन्स देम, जब आशा उन रास्तों को प्रकाशित करती है। होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ ऑफ आवर लाइफ। आशा हमारे जीवन के अंधकारयुक्त रास्तों को एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। एंड रिमूव्स द डार्कनेस एंड मेलांकली ऑफ आवर स्पिरिट और हमारी आत्मा की मेलांकली उदासीनता को, एंड डार्कनेस और अंधकार को रिमूव मींस हटा देती है। एंड फिल्स इट और इसे भर देती है विद हैप्पीनेस प्रसन्नता से, एंड लाइट और प्रकाश से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स?
मेन फंक्शन मीन्स मुख्य, फंक्शंस मीन्स कार्य ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव, फॉर यानी के लिए। द मेन फंक्शंस ऑफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर एज फॉलो, फॉलो मीन्स निम्न है। इट किल्स मार देती है, और नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचारों को, ऑफ आवर माइंड हमारे मन के, मेक्स फील प्लेजर हमें महसूस कराती है, प्लेजर खुशी, फ्रेश ताजगी, एंड बार्म और गर्माहट, मेक्स वन काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट दोनों का होता है शांत, and lights gloomy ways of life, gloomy ways means उदासी भरे रास्ते, like and makes life gone means continue जारी। ठीक है, ये इसकी बड़ी मीनिंग हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको पढ़ना। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स, मानवों के लिए आशा के मुख्य कार्य क्या है, मानवों के लिए आशा के मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर एज फॉलोज, मानवों के लिए आशा के मुख्य कार्य आर एज फॉलो निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन से कार्य हैं, पूरी पोएम में से अपन को इसका आंसर देना है। तो क्या क्या कार्य मनुष्य के जीवन में आशा किन किन कार्यों में अपना रोल निभाती है वो लिख देना है। सिंपल आंसर इसका, इट किल्स ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड, पहला कार्य यह है। ऑफ आवर माइंड हमारे मस्तिष्क के ऑल नेगेटिव थॉट्स सभी नकारात्मक विचारों को किस कर देती है, मार देती है, पहला कार्य। दूसरा, मेक्स फील प्लेजर फ्रेश एंड बार्म, मेक्स फील हमें महसूस कराती है क्या, खुशी, फ्रेश ताजगी, एंड बार्म और गर्माहट। मेक्स वन काम एंड क्वाइट, वन यानी एक व्यक्ति को, ONE वन मीन्स एक व्यक्ति को काम एंड क्वाइट शांत बनाती है। एनलाइट्स और प्रकाशित करती है, आलोकित करती है किसको, ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ जीवन के उदासी भरे रास्तों को। एंड मेक्स लाइफ गो ऑन और जीवन को आगे बढ़ाती है या जारी रखती है। ठीक है, दोबारा से, इट किल्स ऑल नेगेटिव थॉट्स ऑफ आवर माइंड, यह हमारे मन के सारे नकारात्मक विचारों को मार देती है। मेक्स फील प्लेजर फ्रेश एंड बार्म हमें खुशी ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। मेक्स वन काम एंड क्वाइट एक व्यक्ति को शांत बनाती है। एनलाइट्स ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ जीवन के उदासीन भरे रास्तों को एनलाइट्स आलोकित करती है। एंड मेक्स लाइफ गो ऑन और जीवन को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा, हाउ हैज होप हेल्प अस इन द पास्ट, आशा ने इन द पास्ट भूतकाल में हमारी हाउ हेल्प कैसे मदद की, आशा ने भूतकाल में हमारी कैसे मदद की। तो देखो, इन द पास्ट वी वर होपफुल अबाउट आवर फ्यूचर, कोई बड़ी मीनिंग नहीं है भाई, किलिंग यानी मार करके, नेगेटिविटी नकारात्मकता इनसाइड अस हमारे अंदर की। जस्ट बिकॉज ऑफ होप, बिकॉज ऑफ कर होता है के कारण। वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट, हम सर्वाइव्ड का मतलब होता है जीवित। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, बड़ी मीनिंग दी मैंने आपको। हाउ हैज होप हेल्प अस इन पास्ट, आशा ने भूतकाल में हमारी कैसे मदद की। इन द पास्ट भूतकाल में, वी वर होपफुल अबाउट आवर फ्यूचर, हम अबाउट आवर फ्यूचर हमारे भविष्य के बारे में होपफुल आशावादी थे। बाय किलिंग नेगेटिविटी इनसाइड अस हमारे अंदर की नेगेटिविटी नकारात्मकता को किलिंग मीन्स मार करके। जस्ट बिकॉज ऑफ होप आशा के कारण ही वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट हम भूतकाल में जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, पहले बड़ी मीनिंग देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, इफेक्ट मीन्स प्रभाव ऑफ होप आशा का, ऑन ग्लूमी वेज मीन्स उदासीन भरे
रास्तों पर। आंसर देखिए, होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ ऑफ लाइफ। एनलाइटन्स मीन्स प्रकाशित करती है। द डार्क पाथ ऑफ लाइफ, डार्क पाथ अंधकार युक्त, अंधकार युक्त, पाथ मीन्स मार्गों ऑफ लाइफ जीवन के। सो द वेज, वेज मीन्स मार्ग या रास्ते, स्टार्ट अपीयरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स। स्टार्ट मीन्स शुरू हो जाते हैं, अपीयरिंग मीन्स प्रकट होना, टू ह्यूमन बीइंग्स मार्गों के लिए। इट रिमूव मीन्स हटा देती है, ये हटा देती है। द लेयर्स, लेयर्स मीन्स परतों को, ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधकार, एंड मेलांकली, मेलांकली मीन्स उदासीनता, उदासीनता। फ्रॉम आवर स्पिरिट, फ्रॉम यानी से, आवर यानी हमारी, और स्पिरिट मीन्स आत्मा। एंड फिल्स इट, फिल्स इट भर देती है, विद लाइट ऑफ होप। लाइट ऑफ होप का अर्थ है यहाँ पर आशा की किरण से, या आशा के प्रकाश। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। ऑन ग्लूमी वेज, उदासीन भरे रास्तों पर, होप मीन्स आशा का, व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव है। उदासीन भरे रास्तों पर आशा का क्या प्रभाव है। तो आंसर पढ़ लेते हैं। होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ्स ऑफ लाइफ। होप मीन्स आशा, पीछे से करेंगे यार, ऑफ लाइफ जीवन के, डार्क पाथ अंधकार युक्त मार्गों को, एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। आशा जीवन के अंधकार युक्त मार्गों को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है या उजागर करती है। सो द वेज स्टार्ट अपीयरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए जो वेज है, जो रास्ते हैं, वो टू ह्यूमन बीइंग्स मानवों के लिए, अपीयरिंग प्रकट होना, स्टार्ट मीन्स शुरू हो जाते हैं, इसलिए रास्ते मानवों के लिए प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। इट रिमूव्स द लेयर्स ऑफ डार्कनेस एंड मेलांकली फ्रॉम आवर स्पिरिट। इट मीन्स ये है, मतलब ये आशा, यहाँ से करेंगे, ऑफ आवर, फ्रॉम आवर स्पिरिट हमारी आत्मा से, फ्रॉम आवर स्पिरिट हमारी आत्मा से, मेलांकली उदासीनता, एंड और डार्कनेस अंधकार की, लेयर्स मीन्स परतों को, रिमूव मीन्स हटा देती है। यह हमारी आत्मा से उदासीनता और अंधकार की परतों को हटा देती है। एंड फिल्स इट, एंड फिल्स इट, और इसे भर देती है, किससे भर देती है, विद लाइट ऑफ होप, आशा की किरण से, और उसे आशा की किरण से भर देती है। तो एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। उदासीन भरे रास्तों पर आशा का प्रभाव क्या है। होप एनलाइटन्स द डार्क पाथ्स ऑफ लाइफ, आशा जीवन के अंधकारयुक्त मार्गों को प्रकाशित करती है। सो द वेज स्टार्ट अपीयरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए रास्ते मानवों के लिए प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। इट रिमूव्स द लेयर्स ऑफ डार्कनेस एंड मेलांकली फ्रॉम आवर स्पिरिट, यह हमारी आत्मा से उदासीनता और अंधकार की परतों को हटा देती है। एंड फिल्स इट, और इसे भर देती है, इससे विद लाइट ऑफ होप, आशा की किरण से। देखिए, यहाँ तक अपन के क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होप के। जो अगला वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में आपको अगली पोएम स्टार्ट करूँगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, और उसकी फ़ोटो वगैरह अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, मैं उसको चेक कर लूँगा। आज के लिए धन्यवाद।